हेलो फ्रेंड्स। आंध्र प्रदेश में एक छोटा सा गांव है तुर्कापल्लेम गांव, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में। जुलाई महीने में तुर्कापल्लेम गांव में क्या होता है कि कुछ लोगों की मौत हो जाती है। लगभग कोई 20 से 25 लोगों की मौत हो जाती है। पेशेंट में कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि फीवर होता है, हेडेक होता है, कफ होता है, नेजल डिस्चार्ज होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। लेकिन बिना बीमारी डायग्नोज हुए ही इन लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर्स की एपिडेमोलॉजिस्ट की टीम जो है वो गांव में जाती है। वहाँ से सैंपल्स इकट्ठा किए जाते हैं, वाटर सैंपल इकट्ठा किए जाते हैं, सॉइल सैंपल इकट्ठा किए जाते हैं और पेशेंट से भी सैंपल्स लिए जाते हैं। उनका ब्लड लिया जाता है, यूरिन लिया जाता है। लेबोरेटरी में डायग्नोसिस होती है। डायग्नोसिस होने के बाद पता चलता है कि वहाँ पर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैला है, जिस बीमारी का नाम है मेलियोडोसिस। अब हमारे लिए जानना ज़रूरी हो जाता है कि ये मेलियोडोसिस है क्या। मेलियोडोसिस एक तरह की बैक्टीरियल बीमारी है जो कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, बुरखलडेरिया सुडोमेले। ये बैक्टीरिया पाया जाता है जनरली सॉइल में और वाटर में। इसका ट्रांसमिशन ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है, इसके दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है जिसमें कि अगर कोई भी इंसान जो है वो इस कंटेमिनेटेड वाटर और सॉइल को इनहेल कर लेता है तो ये बैक्टीरिया ह्यूमंस की बॉडी में चला जाता है। दूसरा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है कि अगर हमारी बॉडी में कोई कट लगा है और वो ही बॉडी पार्ट, हाथ पैर जो भी है, वो बॉडी पार्ट हमारा इस कंटेमिनेटेड वाटर और सॉइल के कांटेक्ट में आ जाता है तो भी जो ये बैक्टीरिया है हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है। नाउ कम्स इंक्यूबेशन पीरियड। इस बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड जनरली रहता है डे 1 से लेकर 21 डेज तक। ऑन एन एवरेज हम 9 डेज से 21 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड मानते हैं। सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं, इंटेंस फीवर होता है, चिल्स होता है, हेडेक होता है, कफ होता है, नेजल डिस्चार्ज होता है, वेट लॉस होता है और लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। उसके बाद लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात आती है। उसमें सैंपल, ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल से जो है इसको डायग्नोस किया जाता है। डायग्नोस होने के बाद एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है जो कि डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे होता है। अब बात आती है कि इससे हम बचा कैसे जाए। प्रिवेंशन के लिए यही है कि डायरेक्ट जो है अगर हम किसी भी आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे हैं तो हमें जो है अपने फुटवेयर्स प्रॉपरली पहनने हैं और ग्लव्स वगैरह पहनने हैं ताकि हम जो है जिस भी एरिया में ये बैक्टीरिया फैला है, कंटेमिनेटेड वाटर और सॉइल है, उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आ सके। कोई भी अगर बॉडी पार्ट्स में कट्स लगा है, हाथों पैरों में कोई वुंड हुआ है तो उसको प्रॉपर वाटरप्रूफ ड्रेसिंग करनी है। और कोई भी आउटडोर एक्टिविटी अगर हमने कर ली है तो उसको प्रॉपर बाहर से कोई भी काम करके आए हैं तो प्रॉपर सोप से हैंड वॉश करने हैं। नाउ जानते हैं कि ये बैक्टीरिया पाया कहाँ जाता है। ये जनरली पाया जाता है साउथ ईस्ट एशिया में इंक्लूडिंग इंडिया, और ये जनरली होता है रेनी सीजन में। थैंक यू।